फिरोज बख्श साहब, सबसे पहले डिबेट की शुरुआत आपसे करता हूं। किसकी बात आपको समझ में आई, नुमानी साहब की या तौक़ीर रज़ा की? जी, एक शेर से शुरू करता हूं साहब कि मोहम्मद से तूने वफा तो हम तेरे हैं, अच्छा ये जहां तो क्या लौहो कलम तेरे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपके नाम पे जीता है और मरता है। ठीक है, अब आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि जो नुमानी साहब ने बात कही बिल्कुल सही कही कि प्रॉफिट मोहम्मद का जो नाम है हमारे दिलों में है, हमें उनके रास्ते पर चलना है। उन्होंने जो रास्ता बताया उस पर हमें चल के दुनिया को पूरा सही बातें बतानी है। अब क्या है कि आपने आई लव मोहम्मद कर दिया, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये मेरे ख्याल से फालतू का मुद्दा उठ गया है। लेकिन अगर इस पे कुछ ऑब्जेक्शन है और अगर तौकीर साहब ने बहुत गलत किया कि वहां नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद लोगों को कह दिया कि आप वहां पे प्रोटेस्ट करिए, कहा या नहीं करा, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने उनसे कहा पीसफुली चले जाइए, लेकिन नहीं, वहां पत्थरबाजी हुई, वहां सब कुछ हुआ, गाड़ियां जली। ये मोहम्मद के नाम में ये सब नहीं होना चाहिए। सुनिए, प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी नहीं कहा था कि मेरा बर्थडे मनाओ। प्रॉफिट मोहम्मद आपने कभी नहीं कहा था मेरे पोस्टर लेके निकलो। प्रॉफिट ने ये कहा था मेरे रास्ते पर चलो। प्रॉफिट मोहम्मद, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, प्रॉफिट मोहम्मद ने ये कहा था, प्रॉफिट मोहम्मद ने ये कहा था सबके लिए जियो, सबका प्यार लूटो, सबकी खिदमत करो। मेरी बात सुनिए, आप इल्जाम मत लगाइए। नहीं, योगी की जुबान और योगी के तर्जुमान मेरी बात सुनिए। देखिए, तौक़ीर रज़ा साहब ने जो किया वो पहले से करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये क्या ज़ेन कसी है उनकी। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, प्रॉफिट मोहम्मद लाठीचार्ज हुई है, पत्थरबाजी हुई, पहले यही बात सुनिए, जो भी कुछ है गलत है, लाठीचार्ज भी गलत है, पत्थरबाजी भी गलत है, दोनों गलत है। ठीक है, वो मुसलमान मेरी बात ये बताइए, खड़े थे, प्रॉफिट मोहम्मद जो कि पीस की निशानी है, जो कि अमन की निशानी है, अमानत की निशानी है, ईमानदारी की निशानी है, उस रास्ते पर तो हम चल नहीं रहे। और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपके लिए हम सर काटने के लिए तैयार हैं और हम सर देने को तैयार हैं। किसका सर काटेंगे फिरोज बख्श साहब? अरे फिरोज बख्श साहब, किसका सर काटेंगे? नहीं, तो फिर किसका काटेंगे? जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कभी कहा नहीं कि किसका सर काटेंगे, तो आपने ये क्यों कहा कि हम सर काटने के लिए विचार? एक मिनट, अरे नहीं, ऐसे क्या होता है कि कोई स्लिपिंग स्टेटमेंट चला जाता है। फिरोज बख्श अहमद साहब क्लियर कीजिए। नहीं, फिरोज बख्श अहमद साहब, किसी गैर मुस्लिम के साथ आपने अच्छा बर्ताव नहीं किया, नाइंसाफी करी, तो मैं उस गैर मुस्लिम के लिए क़यामत के दिन उसका वकील बनूंगा। आप क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, अरे आप डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं और कुछ नहीं है आपके पास कहने को। ठीक है फिरोज भाई, आपकी बात हो गई। मसूद हाशमी साहब, आप ही के पास आता हूं। मसूद हाशमी साहब, मुझे बताइए, आपने फिरोज बख्श अहमद से कहा, आपने फिरोज बख्श साहब से कहा, एक मिनट रुकिए, आपने फिरोज बख्श अहमद साहब से कहा कि आप योगी की जुबान और तर्जुमान मत कीजिए। क्या कानून व्यवस्था की भाषा बोलना गलत है? क्या कुछ भी ऐसा हुआ है जिसे आप कहते हो कि कानून व्यवस्था का गलत इस्तेमाल किया गया उत्तर प्रदेश में? इसका मतलब क्या है आपके इस बात को कहने? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले तकरीबन 12 साल से जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। क्या हो रहा है? मजहब के नाम पे, लिबास के नाम पे, लिबास देखकर, मजहब देखकर कार्रवाई होती है। अच्छा, अगर अभी कांवड़ यात्रा आप अदालत गए, आप कोर्ट गए कभी? अब मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि 12 साल से नाइंसाफी हो रही है आपके साथ, आपका अभी कोर्ट गए, आपने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट जाने वाले लोग कोर्ट भी जा रहे हैं। हमारा काम है मीडिया पर अगर बोलना, हम उसके बराबर उसकी निंदा कर रहे हैं, बराबर उसकी मजम्मत कर रहे हैं, बराबर उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। ठीक है, आप अभी कांवड़ यात्रा में देखा कि पुलिस की गाड़ियां जला दी गई, एसीपी डीसी को लहूलुहान कर दिया गया। तब कानून कहाँ था? रामनवमी का जुलूस हो या किसी भी नवमी का जुलूस हो, कोई भी हिंदू त्योहार के ऊपर जुलूस हो, मस्जिदों के आगे पथराव करते हैं, मस्जिदों के आगे मस्जिदों के आगे पथराव कौन करता है? पत्थर मस्जिदों के आगे पथराव की एक भी तस्वीर दिखाइए, एक भी तस्वीर दिखाइए। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि मस्जिद से लोग पत्थर लेकर निकल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जहांगीरपुरी की मस्जिद में पथराव हुआ रामनवमी के जुलूस में, सबने देखा, लेकिन कोई नहीं बोला। कानून बराबर होना चाहिए सबके लिए, सारे शहरी बराबर होने चाहिए सबके लिए। कानून तोड़ेंगे तो एक्शन होगा, कानून तोड़ेंगे तो बुलडोजर भी चलेगा। आप मौका खुद ही तो देते हैं। आप कानून तोड़ के बुलडोजर भी चलवाते हैं, आप कानून तोड़ के पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम करते हैं आप जैसे लोग। अच्छा ठीक है, खुदा न खास्ता कोई बच्चा मारा जाता, ठीक है। अच्छा, आप देख रहे, आप दोनों में एक दूसरे में डिबेट नहीं है, बाकी लोग भी हैं। अच्छा, फिरोज बख्श साहब, अरे रुक जाइए भाई।
अरे रुक जाइए ठीक है, रुक जाइए। शबनम खान, महिलाएं भी हैं, थोड़ा सम्मान कीजिए, महिलाएं भी हैं डिबेट में, थोड़ा सम्मान कीजिए। शबनम खान, मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा नोमानी साहब ने गलत कह दिया जो कुछ मुस्लिमों को उनकी बात पसंद नहीं आ रही? अनुराग भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत सारी गुजारिश करना चाहती हूँ कि बीच में इस तरीके से लपड़ कोई करता रहेगा तो ना उनकी बात समझ आएगी ना उनकी बात समझ आएगी। इसलिए अपनी बारी पे बोलें आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो बोलना हो बोलिएगा। मैं बोल रही हूँ कि तौकीर रजा की भाषा को कभी आपने कहा था कि ये बेइंतहा गलत भाषा है? क्या आपने खड़े होकर कभी तौकीर रजा को कहा था कि ये क्या है भाई, आप सारे मुसलमानों को उकसा कर सड़कों पर लेकर आते हो? आप मुसलमान आई लव मोहम्मद कहने के लिए मुझे कोई सड़क पे जाने की जरूरत नहीं। आई लव मोहम्मद, आई लव अल्लाह, आई लव इस्लाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम पैदा हुई हूँ। मैं जय श्री राम का नारा भी लगाने के लिए गौरवान्वित महसूस, मैं भी कहता हूँ आई लव मोहम्मद। मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं भी कहता हूँ आई लव मोहम्मद, क्या दिक्कत है? गौरवान्वित महसूस करती हूँ। हमें हर धर्म के लिए गर्व महसूस होता है। ये कौन है जो मुसलमानों को बाहर लेकर आता है? ये कौन है जो बरसों से मुसलमानों की राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? ये कौन है जो मुसलमानों के नाम पे जरा सी दाढ़ी टोपी लगाकर और हमारा हेड बन के बैठ जाता है? तौकीर रजा छापता है, कोई भी हो चाहे वो धुरंधर। तो क्या जामा मस्जिद से बुखारी ये नहीं ऐलान करते थे फलानी पार्टी को वोट करिए? ये क्या होता है? इमाम के पीछे नमाज भी नहीं होती है। पूछ लीजिएगा किसी आलिम फाजिल से, अगर कोई राजनीतिक बात करता है तो उसके पीछे नमाज भी जायज नहीं है। और आप बातें करते हैं यहाँ पर पत्थर वहां से, आप इन्हें चुप कराइए पहले। नहीं, फतवा मत दीजिए, आप अपनी बात कीजिए। वहां से आया था फतवा मत दीजिए। पत्थर जहां से भी आया था, शुरुआत आप लोग करते हो पत्थर की। आप लोगों ने आर्मी वालों को छोड़ा है पत्थर मारने से, आपने उन पर भी पत्थर बरसाया। आप लोग कौन? आप लोग कौन? ये पत्थरबाज मुसलमानों की बात कर रही है। मैं बता दूं, ये पत्थरबाज मुसलमान, हम सब मुसलमान हैं ना? जैसे मुसलमान नहीं, आपने हम सब मुसलमान जो ढिंढोरा पीटते हो, आपने हम सब मुसलमान हैं ना? इस्लाम का और है नहीं आपको धैला भरा कर। आपने कभी ये भी नहीं सिखाया मुसलमानों को, आइए मुसलमानों भारत माता की जय बोलते हैं, ये भी नहीं सिखाते हो आप लोग। बस आई लव मोहम्मद पे इसने पत्थर मारा, उसने पत्थर मारा, ये है आपकी लैंग्वेज। नहीं, केवल हाशमी साहब को नहीं कहना। ना क्यों नहीं आप उनका बायकॉट करने गए? ठीक है, बरसों से मुसलमान महिलाओं को फिरोज बख्श साहब रुक जाइए। और भी लोग हैं, मुझे समय का भी ध्यान रखना है और मेरे को कोशिश ये करनी है कि सभी को बराबर का समय मिले। भाई आप जैसे मुसलमानों की वजह से हम सब मुसलमान बदनाम हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रुक जाइए, ये तय मत कीजिए अभी कौन बदनाम हुआ है कौन नहीं। ये तय मत कीजिए। एमएच खान साहब, बड़ा मौजूद सवाल, बड़ा अच्छा सवाल शबनम खान ने उठाया कि जब तौकीर रजा भड़काऊ बयानबाजी करता है तो आप उसकी मजम्मत नहीं करते। अब जब नोमानी साहब ने, जो कि स्कॉलर हैं, जो कि जानकार हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ये कहा कि हराम है आई लव मोहम्मद के ऐसे पोस्टर लहराना, उन्हें लेकर सड़कों पर निकलना नाजायज है, तो फिर आपको ये बात बुरी लग गई? ऐसा क्यों बुरी लग गई? नहीं, हमसे सवाल है। हाँ, सवाल हमसे, मुझे बुरी नहीं लगी। देखिए, सवाल इस बात का है कि तौकीर रजा साहब ने जो भाषण दिया, जो स्पीच दिया, उसको मैं कंडेम करता हूँ। ऐसे भाषण का जरूरत नहीं थी। दूसरी बात ही कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया है कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए। और जितने बैनर लगा के घूम रहे हैं आई लव मोहम्मद, ये सब गलत है, इसको मैं कंडेम करता हूँ। और तख्ती लेकर के, अगर जुमे के बाद ये प्री प्लानिंग प्रोग्राम था कि कौम को बर्बाद करने के लिए, आपने प्री प्लानिंग करके तख्ती लटका दिया और आई लव मोहम्मद करके लटका दिया। और जब भगदड़ मची, लाठीचार्ज हुआ, तो आई लव मोहम्मद के ऊपर से लोग गुजरे, उनके पैरों के तले नीचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम आया, तो बेइज्जती किसकी हुई है? कौन जिम्मेदार होगा इसका? आपके बीच में नहीं बोलना था, मैं आप मत बोलिए। आपसे कम पढ़ा लिखा नहीं हो, आप तमीज और तहजीब में रहिए, अनुराग मुस्कान जी से कहूंगा कि डिबेट करिए। आप सबसे बुजुर्ग पैनलिस्ट हैं, इस तरीके से बात करने की। नहीं, ठीक है, लेकिन उसका पाइल से कोई लेना देना नहीं। आप उसको भी, आप इस तरीके की बात, देखिए फिर वही बात कर रहे हैं, वो हो गया, चलिए ठीक है, गलत हुआ वो। तौकीर रजा की स्पीच और भाषण और जो करना था उन्होंने गलत किया। अब यह क्या संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कह सकता है कि मिट्टी में मिला दूंगा, खाक में मिला दूंगा? जो लोग आए थे मासूम बच्चे, कोई 12 साल, कोई 13 साल, कोई 14 साल, उनके माँ बाप की क्या गलती थी जो उनका घर गिरा दिया गया, बुलडोजर कर दिया गया? अच्छा, एक बात, एमएच खान साहब, अरे एमएच खान साहब रुकिए,
खुद अपराधी है वो डिसाइड करेगा अपराधी कौन है। ऐसे की तैसे कर दे जो खुद अपराधी है वो डिसाइड करेगा अरे मसूद हाशमी साहब, आप मुख्यमंत्री को ही अपराधी बता दे रहे हैं, मतलब ये ना ये गलत है, ये बहुत ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। वो एक प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री है। अगर आपको लगता है वो अपराधी है तो अदालत में जाइए, आपको लगता है वो अपराधी है तो अदालत में जाइए। और जो आप कह रहे हैं मजलूमों के घर तोड़े गए, एक मिनट शबनम, एक मिनट शबनम, एक मिनट शबनम, एक मिनट शबनम, एक मिनट, एक तो जिनकी बारी नहीं है वो ना बोले, एक तो जिनकी बारी नहीं है वो ना बोले। और मसूद हाशमी साहब, अगर आपको लगता है कि मजलूमों के घर तोड़े गए, अवैध घरों को तोड़ा गया, मैं आपको बता रहा हूं, आप अवैध घरों को तोड़ा गया। अगर आपको लगता है अहमद खान साहब कि अगर मजलूमों के घरों को तोड़ा गया, अवैध घरों को तोड़ा गया, तो कितने लोग हैं जो कोर्ट की शरण में गए? कितने लोग हैं मुझे बताइए? एक भी नहीं गया, उनमें से एक भी नहीं गया। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए। जिन लोगों के घर तोड़े गए, कल के पहले तोड़े जा सकते थे वो। कल घटना घटने के बाद तोड़ा गया, मैसेज क्या गया? मैसेज तो यही गया ना। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। आप जैसे ही मुख्यमंत्री बने हैं, आपके ऊपर 25 मुकदमे थे, 25 मुकदमों को वापस लिया गया, कोर्ट पर विश्वास नहीं किया गया। तो आप दूसरों को इस देश में आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, मैं वही कह रहा हूं, इस देश में आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अदालतों का स्वागत और दाखिल खारिज नहीं कर सकते। इतने केस थे, समाजवादी पार्टी संजो के बैठी हुई थी, किसी को कांग्रेस पार्टी संजो के बैठी हुई थी। आप क्या बात करते हैं? आपने कभी भी केस होने से कोई अपराधी साबित नहीं हो जाता। अपराधी साबित होने के लिए माननीय अदालत को यह मोहर लगानी पड़ती है कि आरोप साबित हुआ, अपराध साबित हुआ। सही है जवाब, सही है जवाब। सवाल यह है कि मुस्कान जी, इस तरह की डिबेट नहीं करता हूं। अगर आप इजाजत दे तो मैं डिबेट छोड़ नहीं। अरे मैं डिबेट में वैसे भी कम समय है सर, आप डिबेट छोड़कर जाने की क्यों बात कर रहे हैं? बताइए। कह रहे हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं सही जवाब करूंगा। यही तो मैं कह रहा हूं। देखिए, अगर सारे लोगों ने क्या नाम है, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए, नहीं लिए। देखिए, डिबेट इस मसले पर नहीं है, डिबेट इस मसले पर नहीं है। आई लव मोहम्मद पर आइए, आई लव मोहम्मद पर आइए, उस पर आप अपना मत रख चुके हैं। ठीक है, आप अपना मत उस पर रख चुके हैं। इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर किसी के साथ बिना इंसाफी नहीं हो रही है। और अगर हो रही है, बुलडोजर के नाम पर किसी के साथ ना इंसाफी नहीं, और अगर हो रही है तो अदालत में जाइए, अदालत के दरवाजे खुले हुए। सही है जवाब, सही है जवाब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोर्ट का फैसला, बुलडोजर, अरे कोर्ट का ऐसा कोई फैसला नहीं है। कोर्ट का ऐसा कोई फैसला नहीं है कि अवैध संपत्ति पर बुलडोजर ना चलाया जाए। कोर्ट कहता है पहले नोटिस दिया जाए, फिर बुलडोजर चलाया जाए, और ऐसे ही किया जा रहा है। ठीक है।